नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ, जिसमें सीडीपी यानी बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 18 नवंबर 2012 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम लोग अपने प्रश्न पर, और आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है कि यदि शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सत्य पूछा गया है तो नेगेटिव वाला आंसर नहीं लगाएंगे, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ये कह रहा है, अगला कह रहा है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ये भी निगेटिव है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र या फिर मेरा पास पड़ोस। तो साथियों, यहाँ पर नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा जो विषय होगा वो मेरा परिवार होगा। यानी कि बच्चा परिवार में रहता है और परिवार से जब आता है विद्यालय, तो परिवार के विषय में उसे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, उसके बारे में उसे जानकारी होती है, तो उससे जो है उसे पढ़ने में रुचि भी होगी और वो अच्छे से अधिगम कर पाएगा। तो बी के साथ आंसर हमारा चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव आंसर हमको लगाना है। सकारात्मक विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति। देखिए, समूह बनाने की बात की जा रही है। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ, अंत नहीं मुक्त अंत वाली, ये भी सही है। सकारात्मक अंत नहीं सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे सटीक आंसर जो जाएगा हमारा ए वाला, ए के साथ आंसर हमारा चला जाएगा। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह साथियों कि एक बच्चा जो ग्रस्त है, किस रिक्त स्थान से ग्रस्त है, वह सा और वाज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। यानी सा, वाज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो किससे ग्रसित है। डिसलेक्सिया, शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्सिया या फिर डिस्मॉर्फिया। तो साथियों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है, या फिर समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्व नहीं कह पाते, या फिर अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी की ये विशेषता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। इन चरणों का सही क्रम बताना है। प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण और पूर्व प्रक्रमण।
तो यहाँ पर जो क्रम होगा इसका सही चरण, इन चरणों का सही क्रम हो जाएगा पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन और प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। सबसे अंत में जाएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन यानी कि क वाला, और स्टार्टिंग में आपका घ वाला पूर्व प्रक्रमण। तो डी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, तो यहाँ पर साथियों ये प्रश्न कह रहा है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या फिर अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्रश्न आपका यह है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, यानी वह उसकी प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, ऐसा नहीं, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, या फिर मोहन के का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है, या फिर राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो यहाँ पर देखिए पहले उसने क्या किया कि जब राधिका से प्रश्न पूछा तो उसने वहाँ पर शब्द नहीं बदला, जबकि मोहन से प्रश्न पूछती है जब वह उसे ऐसा महसूस होता है कि उत्तर नहीं दे पा रहा है, उसे संघर्ष कर रहा है, तो वहाँ पर क्या करती है, वह अपने शब्द को बदल रही है। तो कहीं ना कहीं वह मोहन का पक्ष लेकर जो लिंग भूमिका है उसकी रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अगर वही शब्द अगर मेनका से भी प्रश्न पूछते समय बदल देती तो शायद वह उसके अर्थ को समझ जाती कि शिक्षिका क्या कहना चाह रही है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। तो सिवाय पूछा गया है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, और एक दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, या फिर निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है धनी और निर्धन होने से यहाँ पर शिक्षा में अधिगम में कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी किसी भी प्रकार से बच्चों की बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फिर फुदकना। तो यहाँ पर लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है। ऑप्शन है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। देखिए दत्त कार्य देने की बात की गई है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, सहायता करनी चाहिए। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, या फिर सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सटीक और सकारात्मक आपका आंसर हो जाएगा।
तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव या फिर जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया आप जहाँ भी आपको देखने को मिले तो लिखने से संबंधित उसमें या फिर लिखावट को समझने की क्षमता पर इससे असर पड़ता है लिखावट में। आंशिक पुनर्वलन यहाँ पर पूछा गया है। कह रहा है कि सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है या फिर सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्वलन। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या फिर स्मृति। तो सही जवाब हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न रहा आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। देखिए जहाँ भी थोड़ा सा भी आपको अवसर पॉजिटिव सकारात्मक दिखे, ज़्यादा से चांस वही रहता है आंसर का। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्चा में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अनुभूति होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों क्षेत्रों के विषय प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। पॉजिटिव भी है, सकारात्मक यानी कि, और हमारा सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वे विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो ऑप्शन दिया गया है साथियों यहाँ पर, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास या फिर नैपुण्यता अभिविन्यास। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने या फिर मुक्त खेल के लिए समय देने के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा स्वनिम, ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, यानी किसके सिवाय? तो एक इसमें से तीन होगा सही, एक नहीं होगा, यानी कि निगेटिव वाला आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, यही बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। अगला है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है।
और विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये भी सही है, सी के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न में सिवाय पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन दिया गया, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? उच्च, मध्यम, कम से कम या फिर पूर्ण? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उच्च रूप से। तो ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? तो देखिए, इसके लिए IQ निकालने के लिए सूत्र होता है इसका मेंटल एज यानी मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, यहाँ पर MA/CA आप लोग याद रखेंगे, और इंटू में 100। तो इसको निकालने के लिए आपको बस इतना ही करना है। IQ इसका कितना प्राप्त कर रहा है? 75। तो IQ इतना ना है, 75 है। अब यहाँ पर इक्वल टू आप लोग MA करेंगे, MA के बाद CA और इंटू 100, और 100 करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब MA निकालेंगे, MA बराबर आपका यहाँ पर मान रख देंगे 75 इंटू कितने वर्ष का बच्चा है, इसकी एज कितनी है 16 अपान में 100। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो चलिए इसको 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, और ये 25 बार में, और 25 से 3 बार में, 25 3 75, 3 चौके 12। तो इसकी 12 वर्ष हो जाएगी मानसिक आयु। तो 12 वर्ष ऑप्शन सी में है। ये आप लोग फार्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान जरूर होना चाहिए, यानी कौन सा यहाँ पर आपका आंसर होगा? तो विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है किसके सिवाय? यानी किसके सिवाय आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, तो पृथक्करण ही तो होगा, सिवाय पूछा गया है तो नेगेटिव वाला अलग अलग करना। बाकी ये तो भागीदारी, क्षमता संवर्धन सभी पॉजिटिव है। बी के साथ हम लोग आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर ये कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और साथियों आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो प्रश्न हमारा पॉजिटिव है, ऑप्शन बी आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन दंडनीय दिया गया है, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को एक बार आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि यह वीडियो आपके सभी मित्रों तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।